हेलो एवरीवन। तो फर्स्ट टाइम है कि मैं आपके सामने ऐसे फ़ेस टू फेस आ रही हूँ, क्योंकि मैं जनरली अपनी टैरो रीडिंग्स रिकॉर्ड करती हूँ, तो जिसमें तकरीबन आपको मेरे हाथ ही दिखाई देते हैं। तो मैंने कुछ टाइम पहले व्लॉग पोस्ट किया था, एक वीडियो था जिसमें था कि फुल मून के अंदर अपने क्रिस्टल्स को कैसे चार्ज कर सकते हैं। तो आप लोगों ने उसे बहुत पसंद किया, उसके लिए सबसे पहले तो थैंक यू सो मच उसको पसंद करने के लिए। और उस वीडियो पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे, काफ़ी क्वेरीज थी उस वीडियो में। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश की कि मैं हर एक क्वेरी का, हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकूं। तो वहीं से मुझे फिर इंस्पिरेशन मिली कि क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए जिसमें कि लोगों की क्वेरीज सॉल्व की जाए, ताकि एक ही वीडियो में उनको सबको अपने अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल सके, या फिर जिनको नहीं भी पता कुछ तो उनको पता चल सके कि बाकी चीज़ें भी कैसे होती हैं। तो इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन था, जो बहुत ज़्यादा बार पूछा गया था, वो था कि मैम हमारे पास लॉन नहीं है, तो हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, तो वहाँ पे हम अपने क्रिस्टल किस तरीके से चार्ज करें। उसमें मैंने वीडियो में बताया भी था कि किस तरीके से करना है, बट फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। तो देखिए, अगर आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में रहते हैं तो दो केसेस हो सकते हैं। फर्स्ट है कि अगर आपके पास बालकनी है, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे लोग थे जिनके पास बालकनी थी, तो हम उनका केस सबसे पहले लेते हैं। तो देखिए, अगर आप क्रिस्टल लवर हो तो इसका मतलब कि आप प्लांट लवर भी पक्का से होंगे, क्योंकि देखिए, जो क्रिस्टल लवर होंगे ना, वो नेचर को भी लव करते होंगे, उनका नेचर के साथ भी प्यार होगा, वो नेचर के साथ भी जुड़े हुए होंगे। तो पक्का से आपके पास प्लांट्स भी होंगे। और लेकिन काफ़ी लोग हैं जो अभी नए नए क्रिस्टल्स के साथ जुड़े हैं, आपके पास प्लांट्स नहीं है या आपने अभी शिफ्ट किया है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप एक दो पॉट्स लेके आइए, गमले लेके आइए, उसमें अपने मनपसंद जो भी आपको पसंद आए, इंडोर आउटडोर कोई भी प्लांट्स आप उसमें लगा सकते हैं। तो इसमें हमने क्या करना है कि जब भी हमने अपने क्रिस्टल्स को क्लींस कर लिया, मैंने क्लींजिंग की पूरी वीडियो बना रखी है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको लिंक भी कर दूंगी। तो क्लींजिंग के बाद, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमने उसे ज़मीन पे रखा है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपने गमले में जहाँ पे मिट्टी है वहाँ पे अपने क्रिस्टल प्लेस कर सकते हो। और बालकनी में जैसे ही वो मूनलाइट आती है, तो वहाँ पे भी आपके क्रिस्टल अच्छे से मूनलाइट में चार्ज हो जाएंगे। बस आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने जो क्रिस्टल्स हैं ना, उनको ना ओवर क्राउडेड नहीं करना है, कि एक के ऊपर एक क्रिस्टल नहीं रखने हैं। थोड़े थोड़े क्रिस्टल रखिए, दो तीन गमलों में भी रख सकते हैं, मतलब जिस हिसाब से आपके पास क्रिस्टल है उसके हिसाब से रख सकते हो। उनमें थोड़ा थोड़ा जगह रखिए ताकि वो आराम से बैठ के चार्ज हों। देखिए, उनकी चार्जिंग हो रही है, जैसे हम अपनी मसाज के लिए जाते हैं, स्पा के लिए जाते हैं, थेरेपी के लिए जाते हैं, तो हमें होता है ना कि हम आराम से ये सारा का सारा जो भी प्रोसीजर है वो कराएं। तो इनको भी चार्ज होना होता है फुल मून लाइट के लिए, ये भी इनके लिए एक तरीके का स्पा होता है। तो आप उनको थोड़ी जगह दीजिए, आराम से एक दूसरे से अलग अलग रखिए। और ये ध्यान रखिएगा कि वो गमले को टच ना करें, मिट्टी को टच करें, प्लांट को टच करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये तो मैंने आपको ऐसे बता दिए, चलिए मैं आपको करके भी दिखाती हूँ। चलिए देखते हैं हम अपनी बालकनी में और गमलों में कैसे क्रिस्टल चार्ज करते हैं। मैं तो ग्राउंड फ्लोर पे रहती हूँ, पर फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि गमलों में किस तरीके से क्रिस्टल चार्ज कर सकते हैं। चलिए, आप अपने क्रिस्टल्स को क्लींस करके गमलों में इस तरीके से रखिए। आई होप आपको ये दिखाई दे रहा होगा। इनको दूर दूर रखना है ताकि वो आराम से प्यार से चार्ज हो सके। और आपको लगता है इस गमले में अभी और जगह नहीं है बाकी के क्रिस्टल रखने के लिए, तो हम उनको दूसरे गमले में शिफ्ट कर देंगे। फिर इनके पास एक गिलास पानी, सॉल्ट और अगरबत्ती ज़रूर रखिएगा। और सबसे ज़रूरी बात, अपने क्रिस्टल्स के साथ बैठिए, उनके साथ कनेक्ट होइए, उनके साथ थोड़ी सी मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा। और इस तरीके से पूरी मून लाइट में, पूरी ग्रीनरी के अंदर सॉइल के साथ टच होगी, ये आपकी बालकनी में भी बहुत अच्छे से चार्ज हो सकता है। दूसरा केस है कि आपके पास बालकनी है लेकिन आपके पास गमले नहीं हैं, और जैसे कुछ लोग हैं वो गमले लाना ही नहीं चाहते, कि वो बहुत टेम्प्रेरी टाइम के लिए वहाँ पे रह रहे हैं। तो देखिए, आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी बालकनी में एक साफ़ कपड़ा बिछाइए, कोई भी कपड़ा ले सकते हैं आप, और कोशिश कीजिएगा कि वो नेचुरल फाइबर का हो, जैसे कॉटन का कपड़ा ले लीजिए। एक कपड़ा ऊनी के लिए लेके आ जाइएगा, 1 मीटर कपड़ा काफ़ी हो जाएगा, एकदम सस्ता मिल जाता है। उसको अच्छे से धो के ऊनी के लिए रखिए। हर महीने जब भी कुछ रिचार्ज करने होंगे आप
उस कपड़े के ऊपर कर सकते हैं। अब काफ़ी लोग पूछेंगे कि कलर कौन सा होना चाहिए। प्रेफरेबली मैं बोलूँगी वाइट कलर लेके आइए, क्योंकि वो मून लाइट के साथ मैच भी करता है। लेकिन अगर वाइट नहीं भी आपके पास पहले से भी कोई साफ़ सुथरा कपड़ा, कोई हैंड टॉवल, कोई छोटा सा और टॉवल जिसके ऊपर आपके क्रिस्टल्स आ जाएंगे, तो इवन वो भी ले सकते हैं। उसको फिर उसी के लिए रखिए। तो उसको आप नीचे बिछाइए, अपने क्रिस्टल को क्लींस कीजिए और उनके ऊपर अपने क्रिस्टल रख के उसको भी बालकनी में चार्ज कर सकते हैं। फिर दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमारे घर में जो है बालकनी ही नहीं है, तब हम क्या करें। तो देखिए, बालकनी नहीं है, नो इश्यूज़। हमारे घरों में खिड़कियां तो पक्का से हर घर में होती हैं। तो आपने क्या करना है, जहाँ पे भी आपकी विंडो है, आपकी खिड़की है, तो वहाँ पे वो विंडो सिल होती है ना, थोड़ी सी जगह होती है, तो वहाँ पे आप एक कपड़ा बिछाइए। आप कोई हैंकी ले सकते हो जैसे मैंने आपको बताया, या फिर कपड़े की स्ट्रिप उतनी काट के आप बना सकते हो आप, या फिर उसको कपड़े को उस तरीके से फोल्ड कीजिए कि वो विंडो सिल के ऊपर आ जाए। क्रिस्टल्स को अच्छे से क्लींस कीजिए और फिर एक एक करके अपने क्रिस्टल उसके ऊपर प्लेस कर दीजिए। तो बस जो विंडो के थ्रू, ग्लास के थ्रू जो भी मून लाइट आएगी, तो उसमें आप अपने क्रिस्टल्स को चार्ज कर सकते हो। कैसे करना है चलिए मैं बताती हूँ। अगर आपके पास गमले नहीं हैं, ठीक है, तो आप जो भी आपके पास खुली जगह है, छत हो सकती है, आपकी बालकनी हो सकती है, ठीक है ना, तो वहाँ पे साफ कपड़ा लीजिए। जैसे कि मेरे पास ये रनर है, एकदम साफ है, तो इसको बिछाइए। फिर सॉल्ट रखिए, टमाटर रखिए और अगरबत्ती जलाइए, और आप इस तरीके से भी अपने क्रिस्टल चार्ज कर सकते हैं। तो अभी तक आपको पता चल गया होगा कि आप अपने गमलों में, अपनी बालकनी में, अपनी विंडो सिल में कैसे क्रिस्टल चार्ज कर सकते हो। इवन आपकी छत के ऊपर अगर जगह है तो आप वहाँ पे भी कर सकते हो। बस आपकी इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है कि हम कितनी देर के लिए क्रिस्टल चार्ज करें। तो देखिए, प्रेफरेबली क्या होता है कि आप क्रिस्टल को ओवरनाइट, मतलब जब तक मून की लाइट उसमें जितना पड़ सकती है उतनी देर वो चार्ज होते रहें। लेकिन अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है ओवरनाइट उसको रखना, तो 1-2 घंटे भी उनके लिए काफ़ी है कि वो चार्ज हो जाएंगे क्रिस्टल वहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर बारिश आ जाए तब हम क्या करें। देखिए, अगर बारिश आ जाए तो क्या करें। तो बारिश भी देखिए, बारिश तो जो बारिश का पानी होता है दैट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। तो अगर वो पानी आपके क्रिस्टल के ऊपर पड़ रहा है जब वो चार्ज हो रही है, तो मतलब एक तरीके से उनको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, एड ऑन ब्लेसिंग्स मिल रही हैं यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, कोई बात नहीं, सुबह आप उनको उठा के पूंछ के रख सकते हैं। लेकिन अभी जैसे आजकल मानसून का सीज़न चल रहा है और कई जगह पे ऑरेंज अलर्ट भी है कि मतलब इतना ज़्यादा पानी भर जाता है कि मतलब 2-3 फीट तक आ जाता है। तो वहाँ पे आप अपने क्रिस्टल को डैमेज नहीं करना चाहते कि वो खो ही जाए पानी में ना, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि आप ना थोड़ी रेज जगह पे जाए, कोई किसी टेबल के ऊपर, ठीक है ना, जैसे कोई लकड़ी का टेबल वगैरह है, उसके ऊपर कपड़ा बिछा के उसके ऊपर भी अपने क्रिस्टल चार्ज कर सकते हैं थोड़ी शेड में, ताकि बहुत ज़्यादा पानी भी उनके ऊपर ना पड़े। तो काफ़ी लोगों ने फिर क्वेश्चन पूछा था कि कौन कौन से क्रिस्टल है जिसको हम सॉल्ट वाटर में डिप करके रख सकते हैं, या फिर कौन से क्रिस्टल जिसको हम पानी से क्लींस कर सकते हैं। तो देखिए, उसका लिए कोई मैं एक ही चीज़ आपको बताऊंगी कि जब भी हम अपने क्रिस्टल खरीदते हैं तो उसके साथ एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल पक्का से आता है, या फिर आपको बताया जाता है कि इसके केयर इंस्ट्रक्शंस कौन से हैं। जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, दे आर लाइक आर बेबीज़, हमारे बच्चों की तरह होते हैं। जैसे हमें पता होता है कि हमारे बच्चों को क्या खाना पसंद है, कैसे हमने इनकी केयर करनी है, किस तरीके से नहलाना है। गर्मियों में इनको हल्का सा ठंडा पानी से नहलाना है, सर्दियों में हल्के गुनगुने पानी से नहलाना है। तो इन चीज़ों का हमें पता होता है। तो उस तरीके से जब भी आप कोई भी क्रिस्टल खरीदें तो ये पक्का से पता करें कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो क्रिस्टल किस चीज़ के लिए आपने लिया है, कि वो क्या काम करता है। जैसे कि ये सेलेनाइट है, ये क्लींजिंग के लिए बहुत अच्छा है, मेडिटेशन के लिए काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो आपको हर क्रिस्टल के बारे में पहले तो पता होना चाहिए, एंड सेकेंडली कि हम उसको किस तरीके से क्लींस कर सकते हैं और किस तरीके से उसको चार्ज कर सकते हैं। तो फिर भी लेकिन मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ। जैसे कि हमारे पास छोटे छोटे टम्बल स्टोन्स होते हैं, जैसे कि ये है, ये देखिए छोटे छोटे टम्बल स्टोन है, ये क्लियर क्वार्ट्ज का है, ये रोज़ क्वार्ट्ज है। ऐसे ही एक
छोटा सा एमेथिस्ट है, तो काफ़ी सारे टम्बल स्टोन है, तो इनका काफ़ी स्मूथ सरफेस होता है, तो इनको आप डिप कर सकते हो सॉल्ट वाटर में। लेकिन हमारे कुछ क्रिस्टल्स होते हैं जैसे कि सेलेनाइट है, जैसे कि मेरे पास ये सेलेनाइट वॉन्ड है, उसके बाद ये सेलेनाइट का मेरे पास एक थंब स्टोन भी पड़ा हुआ, तो ये सेलेनाइट है। उसके अलावा ये पायराइट हो गया, पायराइट आपने देखा होगा कितना चमकता हुआ क्रिस्टल है। उसके बाद शुंगाइट करके एक क्रिस्टल होता है, या फिर आपकी ऐसी सी क्रिस्टल की ज्वेलरी है, या फिर कुछ आपके ब्रेसलेट हैं जिसके अंदर मेटल स्टडेड होता है, जैसे मैंने ये रिंग पहनी हुई है पायराइट की। उसके अलावा जैसे हमारे पास ये ब्रेसलेट है, इनमें ऐसे मेटल्स लगे होते हैं, तो इन चीज़ों को आप सॉल्ट वाले वाटर में मत डालिए, नॉर्मल पानी के साथ इनको आप क्लींस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें पता ही नहीं चलता, या हम भूल जाते हैं हम कि किस तरीके से कौन सा क्रिस्टल रखना है। तो एक थंब रूल है कि आप धुएं के साथ किसी भी चीज़ को जो है ना, मतलब किसी भी क्रिस्टल को आप क्लींस कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धुआं किस चीज़ का होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोगों को है कि मेरे पास स्मज स्टिक नहीं है। तो देखिए, धुआं किसी भी चीज़ का हो सकता है, जैसे मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ, धूप यूज़ करती हूँ, अगरबत्ती यूज़ करती हूँ, सांब्रानी जो कप्स होते हैं वो यूज़ करती हूँ, ठीक है। और काफ़ी लोग स्मज स्टिक भी यूज़ करते हैं, पालो सेंटो भी यूज़ करते हैं, विच इज़ वेरी गुड फॉर क्लींजिंग। लेकिन वो चीज़ें यूज़ कीजिए जो आपको आसानी से मिल सके। जैसे कि अगर हम इंडिया में रहते हैं तो यहाँ पे आपको धूप, अगरबत्ती, सांब्रानी कप बहुत आसानी से मिल जाएंगे, और काफ़ी प्योर फॉर्म में मिलेंगे, बहुत अच्छी क्वालिटी में भी मिल जाएंगे। लेकिन आप किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे आपको स्मज स्टिक और आपको पालो सेंटो आसानी से मिल सकता है, तो आप वो यूज़ करें। आजकल तो हर जगह हर कुछ मिलता है, ऑनलाइन किसी भी चीज़ को आप परचेज़ कर सकते हो। बट मैं आपको मोटा मोटा यही बता रही हूँ कि जो स्मोक है वो ना एक प्योर फॉर्म में चाहिए हम लोगों को। तो ये सारी चीज़ें हैं, धूप, अगरबत्ती, सांब्रानी, पेलो सेंटो, स्मज स्टिक, ये सब की सब जितनी भी हैं, ये सब कुछ है, तो मतलब इनकी काफ़ी एकदम प्योर और काफ़ी एक डिवाइन सी स्मेल होती है। तो इनसे आप क्लींस कर सकते हो, तो आपको फिर उसमें पानी के साथ या फिर सॉल्ट वाटर के साथ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो मेरा वीडियो है उसमें मैंने आपको मोटा मोटा बताया हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ें आप उसको सॉल्ट के साथ कीजिए, कौन सी चीज़ें उसको आप पानी के साथ कीजिए। और लेकिन अगर आपको कुछ भी याद नहीं रहता है तो आप कहीं भी और कभी भी, ज़रूरी नहीं है कि फुल मून की बात कर रही हूँ, कहीं भी और कभी भी आपने अपना कोई भी क्रिस्टल क्लींस करना है तो आप इस धुएँ के साथ कर सकते हो। फिर एक क्वेश्चन आया था कि हम जब हमने सुबह क्रिस्टल उठाने हैं तो उसमें थोड़ा सा ऐसे मिट्टी लग जाती है, तो फिर हम क्या करें, फिर से उनको धोएं। तो देखिए, आपको धोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बस मिट्टी को हाथ से साफ़ कर दीजिए, कपड़े से साफ़ कर लीजिए, आप उसको यूज़ कीजिए, क्योंकि क्रिस्टल तो मिट्टी में से निकले हैं, मिट्टी के ही तो बेबीज़ हैं, तो कोई उसको दोबारा से धोने की ज़रूरत नहीं है, वो अच्छे से चार्ज हो चुके हैं। आप उनको एक बार चार्जिंग के बाद जब अपने हाथों में पकड़ोगे ना, मतलब यू कैन रियली फील कि मतलब वो चार्ज होने के बाद जो उनकी एनर्जी है ना, इट्स डिफरेंट। एक बार करके देखिएगा। तो मैंने अपने इस क्वेश्चन आंसर राउंड में, जो कि मैंने फर्स्ट टाइम किया है, मैंने चार्जिंग के लिए जो भी क्वेश्चंस आए थे तो उनके आंसर देने की पूरी कोशिश की है। और अब मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी आपके लिए एक और क्वेश्चन आंसर राउंड लेके आऊँगी। जो भी क्वेश्चंस आप भेजेंगे उसको देखते हुए, चलिए, आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। आई होप आपको भी मुझसे मिलकर खुशी हुई होगी। हाँ, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पक्का से बताइएगा। सी यू सून। थैंक यू सो मच।